क्या हाल है? बढ़िया, चलो ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमने दो डेरिवेशन कर लिए थे, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो थर्ड हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन देना भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों होता है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़े देखो सबसे पहले क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड इन सॉलिड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम। मीन्स उसी कंपोनेंट के लिक्विड फॉर्म का और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं देखो इस टाइप से, कुछ यहाँ पर ये मान लो ग्राफ है, देखिए इधर हमने प्लॉट किया क्या, हमने प्लॉट किया फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर प्लॉट किया गया। क्या, दिस इज वेपर प्रेशर है, क्या प्लॉट किया गया बेटा, टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर है। ये देखो मान लो ये कंपोनेंट है, देखिए इस टाइप से फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म है। तो दिस इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम। सपोज दैट ये वेपर प्रेशर क्या हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये कितना है, ये P1 है, तो P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बट बात नहीं, P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, हमने सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर घटेगा। देखो इस टाइप से ये हो गया आपका क्या, दिस इज वेपर प्रेशर, किसका हो गया ये हो गया सोल्यूशन का। और देखो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल रहा था TA पर, वो किस मिल जाएगा, वो इट विल बी ऑब्टेन्ड एज TB, और इतना हो गया डिप्रेस हो गया। तो ध्यान दो, फिर हम मान लो कहते हैं कंपोनेंट ये A है, A से लेके B तक लिक्विड है, B से लेकर के C तक क्या सॉलिड है। कंपोनेंट A से B तक लिक्विड है, वही कंपोनेंट B से लेकर के कहाँ C तक क्या सॉलिड है। और B एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसी कंपोनेंट के लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर सेम है। जैसे ही हमने उसके अंदर डिजॉल्व किया सॉल्यूट विच इज नॉन वोलाटाइल, वेपर प्रेशर क्या होगा उसका घट गया। देखो वेपर प्रेशर कितना हो गया, डिक्रीज होकर क्या हो गया, P2 हो गया। तो P2 इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, TA इज यहाँ पर कैसे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TB इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आप देख रहे हो ग्राफिकली कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लोअर्ड। ठीक है, अब देखो भाई, तो यहाँ पर जो डेल्टा TF है, दिस डेल्टा TF इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या पहले लिख लो डेल्टा TF क्या होगा हमारा, इट इज सॉल्वेंट माइनस TF क्या हो गया ये सोल्यूशन, दिस इज डेल्टा TF एंड दिस डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, दिस डेल्टा TF इक्वल टू, दिस डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। देखो ये फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट एक फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हो। जहाँ देखो बेटे यहाँ पर ये M क्या है, M इज मोलैलिटी। बेटे लास्ट जो पीछे बैठे क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ना, ठीक है, M इज मोलैलिटी, हाँ ठीक है, बता देना। डेल्टा TF क्या है बेटे, डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भूमिका बेटे क्लियर है, हाँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। और देखो फिर इसका जो है KF है, KF क्या है, KF इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा नाम इसका है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी भी यूनिट क्या होती है, केल्विन kg पर मोल। देखो यूनिट ऑफ KF इज केल्विन kg पर मोल। ठीक है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो किस टाइप से हमने मान यहाँ लिखा है क्या कि इफ M इक्वल टू 1 देन डेल्टा TF इक्वल टू, देखो KF डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ये, दिस इज डिप्रेशन कांस्टेंट, दिस इज नॉट एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन। उसी के पैरेलल जैसे आपने कहाँ डिफाइन किया था
Kb कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज elevation in boiling point of 1 molar solution. Similarly we can define Kf जो कि क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन. देखो इसके बाद हमें ये पता है, हम वी नो दैट कि मोलरिटी क्या होती है, NB/WA इंटू 1000 होती मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट. हम यहाँ लिख सकते हैं इस टाइप से, ये क्या हो जाएगा WB/MB इंटू WA इंटू, देखो दिस इज मोलैलिटी. ठीक है, अब ये मोलैलिटी हम यहाँ पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो दिस इज डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई क्या MB इंटू W. देखो बेटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका. दिस इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, KF हमारा क्या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, WB इज मास ऑफ सॉल्यूट, W इज मास ऑफ सॉल्वेंट और MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA. दिस इज डेल्टा TF हो गया, जहाँ KF हमारा क्या है, KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन NCERT का है तो मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ. ठीक है, यहाँ डस्टर था, देखता हूँ डस्टर कहाँ गया. ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर. देखो इस पर बेस्ड बेटे एक क्वेश्चन NCERT का है, मैं जितनी बार कराता हूँ मुझे बार बार कराने का मन करता. अच्छा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पर ही बेस्ड है, मैं करवा दे रहा हूँ उसको. ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक NCERT का आई थिंक 21st क्वेश्चन है, देख लो बुक में. हाँ 21st क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा दूं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है, देखो यहाँ कह रहे हैं कि AB2 और AB2 एंड AB4 दो सॉल्यूट हैं, दो क्या हैं, सॉल्यूट है. AB2 का 1 ग्राम और AB4 का 1 ग्राम. ठीक है, 20 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया. 20 ग्राम बेंजीन में, दोनों को सेपरेटली. फॉर एग्जांपल देखो मान लो क्या है यहाँ पर, ये 20 ग्राम बेंजीन है, यहाँ 20 ग्राम बेंजीन है, इसका 1 ग्राम इसमें डिजॉल्व किया गया, इसका 1 ग्राम यहाँ पे क्या डिजॉल्व किया गया. तो डिप्रेशन इन फ्यूजन पॉइंट जो है यहाँ पर वो है 2.3 और यहाँ कितना डेल्टा TF आ गया 1.3. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ AB2 एंड 1 ग्राम ऑफ AB4 are dissolved in 20 gram of benzene. 20 gram of benzene. Depression in freezing point of both, depression freezing point due to both solute is 2.3 and 1.3 respectively. हमें क्या करना है, हमें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ ANB. दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है 5.1, हमें यूनिट दे रखे हैं केल्विन kg पर मोल. ध्यान दो बेटे कुछ नहीं, देखो वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर. बेंजीन 20 ग्राम बेंजीन में, in 20 ग्राम बेंजीन we are going to insert, we are going to dissolve 1 gram of AB2 and 1 gram of AB4 both, and depression in freezing point with AB2 and AB4 are 2.3 and 1.3 respectively. We have to calculate atomic mass of A and B. ध्यान देना, हम जो फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे, देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA. दोनों केस में, फर्स्ट केस में देखिए भाई, फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना डेल्टा TF 2.3 इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू W कितना 20 है, यहाँ से MB कितना आ जाएगा, देखो 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 बाई 2.3 इंटू 20. देखो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से 5100 बाई 46. देखो ये वैल्यू कुछ आ गई, ये राउंड आ जाएगी. ये इसका राउंड ऑफ करके करोगे कैलकुलेशन तो अराउंड ये 110 करीब वैल्यू आती है. ये ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान दो, क्लियर है. MB इज मोलर मास ऑफ AB2, MB इज मोलर मास ऑफ AB2. देखो उसी टाइप से हम AB4 का भी मोलर मास निकाल सकते हैं, जहाँ पर 1.3 इक्वल टू 5.1 इंटू 1000 बाई MB इंटू 20.
ये कह सकते हो कि दिस इज MB ऑफ AB2। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ अपनी टीचिंग पीरियड में जितनी बार पढ़ाया हूँ इससे क्वेश्चन कराने से मन नहीं भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर दोबारा एक बार समझा दूंगा आपको। सॉरी, यहाँ से MB क्या हो जाएगा भाई, MB ऑफ AB4 ये कितना हो जाएगा 5.1 इंटू 1000 बाई 20 इंटू 1.3। देखो तो ये वैल्यू ध्यान दीजिए, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 500 हो जाएगा, मीन्स 500 इंटू 51 बाई 26। ये वैल्यू अराउंड आती है 196 सपोज है, ठीक है। देखो ये सेकंड आ जाएगी, दिस इज 196। अब ध्यान दो बेटे, हमें पूछा क्या गया, दिया क्या गया, कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ AB2 and 1 ग्राम ऑफ AB4 are dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन सेपरेटली। एंड दोनों की वजह से जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है 2.3 और 1.3 है। देखो दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है, तो उस केस में अगर दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है तो उस केस में कैप कितना हुआ 5.1। हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ AB2 एंड AB4। देखो ये कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, A प्लस 2B। ध्यान दो बेटे, A प्लस 2B जो इसका मोलर मास आया, कितना मोलर मास आया है, अराउंड 110। और ये A प्लस 4B ये कितना आ जाएगा, अराउंड 196। दो क्वेश्चन बन जाएंगे, दोनों को आप सॉल्व कर लोगे। देखो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ देखो माइनस 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 से कैंसिल हो गया, -2B इक्वल टू कितना आ गया ये 86। B कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, देखो B कितना होगा 23 हो गया, और फिर B के वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, A प्लस 86 इक्वल टू 110। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर 86 4 90 10 100, ये भी अराउंड कितना हो गया, ये 24 आ गया ये, ठीक है। 43 आ जाएगा 43, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये दिस इज अराउंड 24। तो दिस इज एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। फिर